खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाकर जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा कर्ज है कर्ज चुकाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात को तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, दिन रात को तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। गीले में खुद ही सोई, सूखे में तुझे सुलाया। गीले में खुद ही सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तेरे हो जाए वो रे मेरे कुल अनमोल खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप के शरण से भाई कोई है नहीं जाना। माँ बाप के शरण से कोई है नहीं दूजा। सब छोड़ के तीर्थ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। सब तीर्थ छोड़ के बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के जग में चाहे तुम मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बोलिए बाके बिहारी लाल की। संसार में सबसे पवित्र क्या है? सबसे पवित्र यदि है तो गंगा संसार में सबसे पवित्र है। और गंगा से पवित्र यदि कोई है तो माँ बाप का चरण है, चरण सेवा। गंगा से भी पवित्र बताया गया है। कहते हैं कि पंडितों के मंत्र में सबसे बड़ा मंत्र शुद्धि का क्या है? ओम अपवित्रः पवित्रो वा, ये पहला मंत्र है। वेद का मंत्र है, ऐसे नहीं है कि तुम कहो कि ऐसे आए हैं। शास्त्रीय मंत्र। अपवित्रः पवित्रो वा, अपवित्र को पवित्र करता है। सर्वावस्थांगतो पिवा,
सब स्थान पवित्र होता है। शरीर में कोई ऐसा स्थान नहीं जो अपवित्र हो। सर्वावस्थांग तो पिबा स्मरेत पुंडरीकाक्ष समाहभ्यंतर शुचि स्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीक कौन थे? पुंडरीक के कमरे में जो स्मरण करते हैं उससे अंदर बाहर पवित्र होता है। और पुंडरीक के कमरे में कौन थे ये मैं आपको बताता हूं। पुंडरीक एक थे माँ बाप के सेवक लड़का, सपूत। वो दो ही माँ बाप की इतनी सेवा किया कि वो मरे ही नहीं। खूब अच्छी सेवा हो गए, है ना, तो शरीर है काम नहीं करे लेकिन मरे नहीं। उनको उठाना, सहारे से ले जाना, फिर नहवाना, फिर उनकी सेवा करना, मालिश करना। एक एक घंटा वो तेल की मालिश करता था बूढ़े की, बढ़िया। वो कहते फिर स्नान कराता था। ऐसी सेवा करे और भगवान उसके दर्शन करने के लिए आए। कहते हैं लोग भगवान के यहाँ दर्शन करने जाते हैं और भगवान उसके दर्शन करने उसके घर में आ गए। ये है माँ बाप की सेवा का महत्व। तुम्हें मंदिर में आके भगवान का दर्शन नहीं करना पड़ता, भगवान स्वयं तुम्हारे घर में तुम्हारा दर्शन करते हैं और तुम्हें दर्शन देते हैं। भगवान आ गए, रुक्मिणी जी भी आ गई, कृष्ण भगवान। पुंडरीक मैं आया तो उनने देखा नहीं भगवान को, अब पहचाना भी नहीं। कोई हो गए गांव के, बोले ठीक है हमें थोड़ा समय लगेगा, हम सेवा कर दें, जब तक तुम इस पे बैठ जाओ। तो उनने ईंटा फेंक दी, ईंटा, 2 ईंटा, हम 2 जन हैं, 2 ईंटा। भगवान ईंटा में खड़े हो गए और खड़े खड़े पर कमर दर्द करने लगी तो भगवान ने ऐसे हाथ कर लिया, है ना। रुक्मिणी और 2 ही भगवान ऐसे हाथ कर ले। सेवा करते 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 जब उनने पीछे मुड़ा तो भगवान के चरणों में गिर गया। बोले प्रभु हमें पता नहीं था तुम आ गए। भगवान ने कहा इतना अच्छा पवित्र जगह हमें संसार में कहीं नहीं मिलेगा। पुंडरीक मैं तुम्हारे कमरे से कभी जाऊंगा नहीं। पंढरपुर में आज भी पुंडरीक के नाम से पंढरपुर है और पंढरपुर में वही विट्ठल भगवान, रुक्मिणी जी उसी ईंटा पे खड़े हैं। आज भी वही ईंटा है और भगवान ऐसे हाथ किए हुए हैं, कमर दर्द करने लगी। आज भी उनका दर्शन है। जो द्वापर के भगवान कहलाते हैं वो पंढरपुर में भगवान हैं। बताइए ये पंढरपुर में भगवान है, न यहाँ राम जी का कोई नाम है, न कृष्ण का नाम है, केवल पुंडरीक भगवान का। पुंडरीक के नाम से भगवान जाने लगे और पंढरपुर में भगवान और उन्हीं के नाम स्मरण से पवित्र होता। पुंडरीकाक्ष समाहभ्यंतर शुचि। भगवान कहते हैं कि इससे पवित्र संसार में कोई भी जगह नहीं है, मैं यहीं पे विराजमान हूं। जय जय श्री सीताराम। प्यारे सज्जनों और प्यारी माताएं, बहनें और बहुएं, ध्यान रखो यदि अपना कल्याण चाहो तो सास की सेवा जरूर करो, क्योंकि ये सास है। याद रखिए शास्त्र में लिखा है कि पति की सेवा करना अधर्म है। सुन लो, जो पति की सेवा करती है वो कहती है हमें पुण्य मिलेगा, नरक की प्राप्ति होती है।
पति की कभी सेवा नहीं करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए? हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। सास ससुर की सेवा करना चाहिए। पति की सेवा, जब तक सास ससुर हो तो पति की सेवा करना भयंकर अधर्म है। ये नहीं कि पति बिल्कुल तंदुरुस्त है, मस्त है, और तुम बैठ गई, मेरे स्वामी जी आए हो, है ना। अम्मा बाप बेचारे हाथ पैर दर्द करे, मर गई, अरे बुढ़िया मरी नहीं जाती, चिल्ला रही, बताओ। ये नहीं कि कम से कम उसके पैर दबा दो, सेवा करो। रामायण में लिखा है, हम नहीं कहते, भागवत में लिखा है, अरे सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रूख लखी आयुषु अनुसर हु। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रूख लखी आयुषु अनुसर हु। पति का रुख देख करके उसके आज्ञा का पालन करना है, ना कि उसकी सेवा करना है। सेवा करना है सास ससुर की, गुरु की सेवा करना है। अनसुईया ने कुछ बात जरूर बताई है, लेकिन इसलिए बताई कि जब सास ससुर खत्म हो जाए तो सास ससुर का ही ये अंश है, उन्हीं ने पैदा किया है, तो उनका मान के कि ये सास ससुर ही हैं, इसलिए पति की सेवा करो, तब करो। लेकिन जब तक सास ससुर है तब तक यदि सेवा करोगे तो पति की आयु क्षीण हो जाती है। तो कहो जल्दी टन गणेश हो जाए तो रोते फिरो, है ना, लहंगा फटकारते, तो जा भी नहीं रहे, तुम्हारे गुणन से नहीं रहे। इसलिए जब तक सास ससुर जिंदा है तब तक खूब रगड़ के उनकी सेवा करो, उनकी और पति की आज्ञा का पालन करो। अनसुईया ने कहा, पति की सेवा को कहा, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, मूलधन नहीं है, ब्याज है। पति की सेवा ब्याज है, मूलधन तो है। मूलधन नहीं रहेगा तो ब्याज कहाँ से आएगा, बताओ। मूलधन नहीं है तो ब्याज कहाँ से आएगा? ब्याज, मूलधन है तो ब्याज आएगा, और पति ब्याज है, मूलधन तो सास ससुर है, और सास ससुर को तुमने ठटरी में धन दी, अब ब्याज कब तक खाएगा रे, बोलो, कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए मूलधन को बचा के रखोगे, ब्याज तो आता रहेगा। मूलधन को चाट जाओगे तो ब्याज कब तक खाओगे, वो तो चला जाएगा। जय जय श्री सीताराम। मैं जो कह रहा हूँ ये स्पष्ट कह रहा हूँ, है ना। हम कोई शास्त्र वेद को तोड़ मड़ोड़ के पेश नहीं कर रहा हूँ, सीधा ओरिजिनल बातें बता रहा हूँ, और इसी में कल्याण है, बाकी कल्याण है नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि भगवान श्री नंद बाबा वसुदेव दोई बैठे हुए बात कर रहे थे। इतने में वसुदेव ने कहा कि काम हो गया? बोले हाँ। बोले यहाँ रुके काहे को? इतना कोई कह सकता है कि यहाँ काहे रुके हो, लेकिन वसुदेव ने कहा यहाँ रुके काहे को? एसी में हमें लग रहा है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बाबा ने कहा क्यों? बोले इसलिए कि मेरे मन में कछु ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे मर रहे हैं उसको मारने वाला कोई दूसरा नहीं है, पूतना है। और यदि तुम्हारे घर में पूतना चली गई तो तुम्हारे लड़के को बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खुशी बनी रहे तो आप घर प्रस्थान करो, यहाँ नहीं रुको।
जाइए। नंद बाबा ने सोचा कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। याद रखो, जो झूठ नहीं बोलता है उसी के घर में भगवान खेलते हैं, आते हैं। और झूठ बोलने वाले के, बोलने वाली के कभी सज्जन लड़का होता ही नहीं है ना। शास्त्र में लिखा है, याद रखिए, यदि अच्छा लड़का पैदा करना है और कुल में नाम करना हो और कुल में यशस्वी बनाना हो और देश में नाम कराना हो तो स्त्रियों को सावधानी से रहना चाहिए। नंबर 1, पति का जूठा कभी नहीं, अपना जूठा पति को कभी नहीं खिलाना चाहिए, है ना। पति का जूठा खाना चाहिए और अपना जूठा कभी नहीं खिलाना चाहिए। और आज का जमाना तो बहुत ही विचित्र है ना, बहुत विचित्र है। हम सिरोंज में ये कथा नहीं कहते, नहीं तो कथा ही नहीं, दक्षिणा ही नहीं दे रहे, सुना ही नहीं। लड़का बहू एक ही थाली में खाती है ना। लड़का बहू को ऐसे खिलाता और फिर वो थोड़ा और फिर अपना खुद खाता। हमने आंखन से देखे, बैठे और उसके लड़का नहीं हो रहे, और हमसे कथा कहते हैं कि कथा करो महाराज, एक हो गई दूसरा हो कर रहे। हमने कहा ठीक है, करे देते। देखो, ये सनातन धर्म है, ये अपना सनातन धर्म के अनुसार करोगे तब सब कुछ मिलेगा। या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकार तो ना सिद्धिर्मवाप्नोति ना सुखाम ना पराम गति। कृष्ण भगवान कहे हैं, पत्थर की लकीर है, इसे कोई काट नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का अंतिम 2 श्लोक है, नहीं है तो खोल के देख लेना। हम जो कह रहे हैं, शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता, जो शास्त्र विधि के अनुसार काम करता है, जीवन में बर्ताव करता है, उसी को सुख मिलता है, शांति मिलती है, गति मिलती है। और जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलता, मनमाना करता है, उसे न सुख मिलता, न शांति मिलती, न गति मिलती है। इसलिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम चाहिए, जिसका शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में प्रमाण है कि स्त्रियों को अपना जूठन पति को कभी नहीं खिलाना चाहिए और एक थाली में तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। एक बार मैं बीना जा रहा था, बीना से भोपाल, उस दिन अमावस वगैरह थी, हमने होशंगाबाद में स्नान कर आए। नर्मदा जी हैं, नर्मदापुरम अब हो गया, पहले होशंगाबाद नाम था। तब वो हम बैठे, ललितपुर से बैठे, बीना में गाड़ी खड़ी हुई और वो एक पेठा वाला, आगरी का पेठा, सो वो 2, एक लड़की एक लड़का ऊपर के सीट में, बीच के सीट में थे। तो उसने जब आगरे का पेठा सुना तो लड़की ने कहा कि रघु, बोले का है, बोले पेठा तो देखो। तो वो जल्दी से उतरा और गया, सो पेठा बहुत लिए था। सो उसने कहा कि चीख सकते हैं, बोले तो एक डब्बा तो लेना पड़ेगा, फाड़ दोगे तो लेना पड़ेगा। बोले एक तो ले लेंगे। उसने तुरंत फाड़ा और वो सुषमा नाम था, बोले सुषमा, बोले क्या है, बोले देख तो कैसा है। तो उसने ऐसे खाया, वो आधी बची तो उसके मुंह में डाल दी। रघु तुम भी देखो, स्वयं 2 ही खाए, बोले बढ़िया है, ये दे दो, 5 डिब्बा दे दो, 5 डिब्बा ले लो। जब तक केला वाला आया, केला लो, भुसावली केला, भुसावली बहुत अच्छा मीठा। उसने एक केला निकाला और उसको दिया, वो खाई सुषमा जी, और फिर रघु पाई, रघु हो गया। अब वो वहाँ से
गाड़ी सीटी मारी, चढ़े आए। वो भी 1 दर्जन केला किलो में लेके आ गए। हम बैठे थे, हम देख रहे थे। हमने कहा ये तुम्हारी जीजी है? हाँ, बहन है। बोले हम बहन लगती हैं। हमने कहा हम कैसे, हम पूछ रहे हैं तुम कहाँ लगती हो, तुम जानो। हम तो पूछ आए रहे। बोले ये मेरी खसम है। हमने कहा भैया हम तो इतनी भागवत पढ़ डाली, हमें खसम कहीं नहीं लिखा मिला। भागवत में कहीं खसम नहीं लिखा है। गीत गाने में जरूर खसम है, लेकिन भागवत में खसम नहीं लिखा। खसम का मतलब क्या होता है हमें तो तब तो हम परिचय। बोले पति पत्नी, लड़की लड़का जब शादी होती उसको क्या कहते हैं? हमने कहा पति पत्नी और स्वामी जी प्राण आधार है ना। तो बोले कि ये मेरे पति हैं, हम इनकी पत्नी हैं। तो हमने कहा खसम काहे कही? बोले खसम इसलिए कहे कि पहले हमें खवावे और फिर खावे, ये खसम होता है। हमने कहा ऐसा करना चाहिए। बोले महाराज तुमने शादी करी? हमने कहा नहीं। बोले कि तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? तो हमने कहा जूठा खिलाने का प्यार होता है। बोले जूठा खिलाए सो प्यार बढ़ता है, इसलिए प्यार बढ़ता रहे इसलिए हम ऐसा करते हैं। हमने कहा हो गया सीताराम। याद रखिए यहाँ प्यार नहीं बढ़ाना है, यहाँ अपने संतान को बढ़ाना है, वंश को बढ़ाना है। यहाँ प्यार बढ़ावे को शादी नहीं होती है। शादी होती है अपना कुल बढ़े, हम अपने कुल का नाम हुए, हमारे बच्चे यश करें, मेरा नाम रोशन करें। ये नहीं कि मेरे लड़के कुल में कलंक लगावें और कुल को डुबा दे। इसके लिए प्रेम करवे को शादी करे हैं। हमने कहा यदि कहीं दूसरे अच्छे सनातनी के यहाँ होती तो लठ मार के भगा देते। बोले प्यार करवे को शादी करे कि संतान पैदा करने के लिए, और संतान उसी की अच्छी होती है जो नियम धर्म से रहती हैं और पति को कृष्ण मानती है। ये मेरे भगवान है ना। और भगवान को कभी जूठा नहीं खिलाया जाता, भगवान का जूठा खाया जाता है। आ गया समझ में? तब उनके यहाँ ये योजस्वी तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होता है। और जिसके भगवान नहीं शैतान मानोगे तो फिर शैतान ही पैदा होगा। जय जय भगवान नहीं होता, भगवान के सद्गुण नहीं आते हैं। जय जय श्री सीताराम। मैं जो कह रहा हूँ ये इसको आप अन्यथा नहीं लेना, कोई भी अन्यथा नहीं लेगा कि महाराज ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म यदि बिगड़ रहा है तो इसी से बिगड़ रहा है ना। हमारे लड़के मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? इसलिए नहीं मानते हैं कि इन माताओं ने अपने अच्छे कर्म किए है ना। सब वो किसी माताओं को भी बात नहीं मानते और बाप को तो छाती में चढ़ जाते। जय जय श्री सीताराम। एक बात नहीं मानते, एक बात नहीं सहते, इसका मूल कारण है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। नंद बाबा ये कहते हैं कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, और जो झूठ नहीं बोलता है उसी के यहाँ कृष्ण भगवान ने आते हैं, रहते हैं। और यदि पूतना घर में गई तो कयामत हो जाएगी। क्या करें? अच्छा, बाबा को सबसे बड़ा भरोसा किसमें है? भगवान में। बाबा का सबसे बड़ा भरोसा किसमें है? माला में। बाबा ने माला निकाली और भगवान के शरण में हो गई। प्रभु घर आप ही का है, मोड़ा आपका है। अब भोलेनाथ भगवान आप जो है इसको संभालना, अब हम आ रहे। बाबा माला जपने लगे, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, वही
मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे वही माला रे वही माला, वही माला रे वही, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की। जो माला सवरी ने फेरी, जो माला सवरी ने आंगन में आ गए प्रतिपाला, आंगन में आ गए प्रतिपाला, मुझे दे दो भजन, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की। जो माला कुसुमती ने फेरी, जो माला जसुमती ने फेरी, जो ये आंगन में खेल रहे नंद लाला, आंगन में खेल रहे नंद लाला, मुझे दे दो भजन की, मुझे दे दो भजन की नंद माला, मुझे दे दो भजन की। वही माला रे वही माला, वही माला रे वही, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही। जो माला मीराबाई ने फेरी, जो माला मीराबाई, वे जहर को अमृत बना डाला, हो जहर को अमृत बना डाला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो। जो माला कौशल्या ने फेरी, जो माला कौशल्या ने फेरी, आंगन में खेल रहे राम लाला, आंगन में खेल रहे राम लाला, मुझे दे दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की। जो माला बजरंगी ने फेरी, जो माला बजरंगी ने, सारी लंका जला डाला, हो सारी लंका जला डाला, मुझे दे दो भजन की, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन। वही माला रे वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन वही माला। बोलिए बाके बिहारी बाबा माला एक। किचिर किचिर नहीं किया करो, भजन बंद चुप और शुरू है धम धड़ाका। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की, अवध बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। बाबा ने तुरंत माला लिए और चल दिए। इधर पूतना नंद बाबा के घर में ही पहुंच गई। अच्छा, पूतना का श्रृंगार का वर्णन सुखदेव जी बड़े विचित्र ढंग से किया। एक जगह मैंने पूरे श्लोक का व्याख्या करने लगे। हमने कहा कर तो दे, बहुत दिन हो गए कथा करती।
पूतना के थोड़ा श्रृंगार का वर्णन कर दे। श्लोक क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। तम केश बद्धम अतिसिक्ति मल्लिकाम बृहत नितंबस्तन कुक्ष मध्यमा सुवास संकंपित कर्ण भूषणम ईशोल संकुंतल मंडिताननम वेदगुलसितापंग विसर्ग विक्षितैर मनोहरंतिम वनिताम्रजौकसाम् अभ्यस्ततंभोज करेण रूपिणीं गोप्याश्रियं दृक्षुमिवागतं पतिम। ये श्लोक है और हमने व्याख्या करी नर्मदा खंड में। तो एक सुदामा दास थे, सुदामा थे, महात्मा लगड़ा था। और जब कथा हुई तो शाम रात के आया, बोले महाराज जी कथा में तो तुमने मेरी नाक यहाँ से कटा दी। हमने कहा काहे? बोले तुमने स्त्री की इतनी जो चर्चा कर दी। हमने कहा करें, लिखा तो है, हमने व्याख्या करी है। इसमें देखो जब सुखदेव जी लिख दिए, जो नंगे रहते हैं, कछु नहीं, विरक्त है, जब वो बोल रहे हैं तो हमें कहने में क्या आपत्ति है बताओ। बोले तो महाराज सुन लो, कल से कथा में स्त्री की चर्चा न हो गए। तो हमने कहा तो भागवत में स्त्री ऐसे तो कथा ही शुरू हुई, पूरे में स्त्रियों की चर्चा है। ऐसा कौन सी कथा है जिसमें स्त्री नहीं हो? स्त्री नहीं है तो कथा ही नहीं है। तब तो फिर योग वशिष्ठ कराना चाहिए तुम्हें। योग वशिष्ठ में स्त्री की चर्चा नहीं है, केवल योग है। जय जय श्री सीताराम। तो काल से हम योग वशिष्ठ शुरू कर देंगे। तो ये जितनी माताएं लोग आते हैं, कोई नहीं आएगा, तू ही सुनता रहेगा। जय जय श्री सीताराम। उस कथा में 21 कुंटल तो आरती में चावल आए थे। अब सोच लो, अब बिना संगीत की कथा थी मेरी, ऐसे कथा। और 5 गांव के लोग आते थे और नर्मदा खंड में तो कथा होती रहती थी। पंडित जी आए और वो कथा बड़े प्रसिद्ध थे बहुत। बोले महाराज जी आप ऐसी कथा करते हैं कि हमें तो कहीं मिले ही नहीं। हमने कहा हम व्याख्या, हम तो अर्थ वाली भागवत नहीं करते, जिसमें अर्थ लिखा रहता वो हमें सूट नहीं करती। जबकि हम यहाँ से उठाए हैं, नीचे रखी है, हम ये केवल श्लोक वाली ही रखे, श्लोक की व्याख्या करते हैं। जो भी व्याख्या करता है व्यक्ति अपने मन से करता है, लेकिन जो अर्थ लिखा है वो अर्थ सही है कि नहीं, इसमें क्या गारंटी है ना। शब्दानाम अनेक अर्थ। एक शब्द के कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई खाए बहुरात न रूत पाए बहुरा। कनक है ना, ये शब्द एक है लेकिन अर्थ उसके कई जगह अलग अलग होते हैं, है ना। यमक अलंकार है और भी इसलिए अलंकार, ये सारे अलंकार है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो जो हमें चाहिए वो अर्थ वहां फिट होना चाहिए, तब ना वो सही होगा कि नहीं। अब तुम बोले महाराज हमने अभी इतनी कथा कर चुके, लेकिन ऐसी कथा हमने न तो पढ़ी न सुनी। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अच्छा, रामायण आप लोग पढ़ते हैं? रामायण पढ़ते हैं? रामायण के हम एक चौपाई बताते हैं और अर्थ जो लिखा है वही लिखा है, वही लोग अर्थ करते हैं। राजेंद्र दास भी वही अर्थ करते हैं, सब वही अर्थ करते हैं, लेकिन वो अर्थ नहीं है। जो लिखा है वो अर्थ नहीं है, जो हम कहते हैं वो अर्थ है। कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही
वो अंतराम कही आवत नाही। ये चौपाई है और इसका अर्थ पढ़ोगे तो यही लिखा है कि जन्म जन्म मुनि महात्मा यत्न करते हैं, अंत मरते समय राम मुँह से नहीं आता, नहीं निकलता। और यही राजेंद्र दास जी भी कर रहे थे वाक्य, एक और वक्ता यही अर्थ कर रहे थे, लेकिन ये अर्थ नहीं है। जब राम जी ने कहा कि अचल करो तन राखो प्राणा, तो बाल कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही और अंत राम कही आवत नाही, है ना। तब ये चौपाई कहते, बाली कहता है प्रभु जन्म जन्म मुनि महात्मा यत्न करते हैं और अंत में राम यदि मुंह से निकल आए तो फिर दोबारा उनका जन्म नहीं होता है। अंत राम कही फिर आवत नहीं, फिर जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। अब मेरे सामने आप स्वयं खड़े हैं और मैं मरूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो राम जी ने कहा क्या चाहिए? बोले हमें जन्म चाहिए। आगे चौपाई, 2-3 चौपाई के बाद आगे लिखा है, महाराज करी करुणा बिलु कहू, देहु जो बर मागऊ, जेहि जो निजन में कर्म बस सिया राम पद अनुरागऊ, जेहि जो निजन में कर्म बस सिया राम पद अनुरागऊ, सगुन उपासक मोक्ष न लेही, ताते राम भगत निज देही। एक बार राम नहीं, कई बार राम कहने वाला मुक्त नहीं हुआ, चाहता ही नहीं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयऊ सुरधाम। मुक्त नहीं हुए, सुरधाम गए। और जब राम ने रावण का वध किया तो एक बार दशरथ आकर के उनको दर्शन दिए। श्री कहते हैं कि अर्थन धर्मन काम रुचि और गति न चहो निर्वाण, और जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान न आन, सगुन उपासक मोक्ष न लेही, ताते राम भगत निज दे। काकभुसुंडी को कहते हैं अनुमादिक नियापद रिधि मोक्ष सकल गुण खान, जो भी चाहे मांग ले। काकभुसुंडी ने कहा कि सब आपने देने को कहा, भगति आपनी देन न कही, भक्ति आपने देने नहीं कही, इसलिए मुझे भक्ति दीजिए। विभीषण को राम जी ने जब सब संपत्ति दे दी तो विभीषण कहते हैं कि मुझे और कछु प्रथम वासना रही, पहले तो वासना थी, आपके चरणों में मेरी सब कामना चली गई, अब मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा भक्ति भी लो और ये धन भी लो। मोर दरस अमोघ जग माही, अस कहि राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। हम आप लोगों को बता रहे थे कि पूतना के जो श्रृंगार का वर्णन है ये मैं नहीं कहता हूँ। इतनी सुंदर रूप बना करके जाती है जैसे लक्ष्मी जी अपने पति भगवान विष्णु के पास जाती है। अंतिम श्लोक है कि गोप्या स्त्रियं दृष्टुभिवागतं पतिम, पति के पास जैसे श्रृंगार करके जाती है वैसे पूतना भगवान कृष्ण के यहाँ नंद बाबा के यशोदा के यहाँ पहुँची।
जैसे पहुंचती है तो जसोदा ने ऐसे देखने लगी, हो दादा इतनी सुंदर कहां से बिन्नू पधार गई। देखती रही, उतना कहती है फुआ फुआ का मायके से आई है? अरे बिल्कुल मायके से आई हूँ। ओहो किनकी मोड़ी हुई है तो बता दो। बोले तुम पहचान लूंगी? बोले कपड़े पहचानेगी नहीं तो क्या? बोले 7 जन्मों के मैं रिश्ता लेके चलती हूँ, हमें पता चला तुम्हारे बहुत दिनों के बाद मोड़ा भाव, इसलिए मैं पछ लेके आई। उसने कपड़ा खोला, इतने इतने लड्डू और बढ़िया गम 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 सौंठ और ये और वो खा। ओहो हो देखे तो बच्चे को पहनवे के और दुलरी और ये और वो और गेंद और घुनघुना और छनछुना और ये और पाय और छम छमा कमर के सारे देख के अरे मेरे मायके से आई। अच्छा किनकी मोड़ी हुई है तो बता दो। बोले तुम्हारी भाभी के, ननद के, जेठानी के, देवरानी की, सबत की मोड़ी हूँ। बोले ओ दादा हम तो भाभी को ही पहचानते, अब उसके आगे के हमें क्या पता को है कैसी। अच्छा आप लोगों को माताओं को पता होगा इतना बड़ा रिश्ता, किसी को पता, किसी को नहीं पता रहता, तुम्हें क्या पता होगा। भाभी को तो मुश्किल से पहचान नहीं पाते, अब इतने बड़े रिश्ते को देखता है उनके, फिर उनकी। लेकिन 7 पुश्त तक का तो रिश्ता निभाने के लिए आई है। तो अच्छा माताओं का काम क्या होता है कि मायके वाले का कुत्ता भी मायके से आ जाए तो भैया भैया कह के दूध रोटी खिलाएगी, लिखा ले मायके से आया है। और कहीं ससुराल वालों के यहाँ से सगे भैया आ जाए पति के रात के 11 बजे ट्रेन से, तो वो पति कहा पप्पू की मम्मी और नहीं सुनेगी, और सब जग रही है ऐसे आंख बंद। अच्छा और मुंडी पकड़ के कहे सुनो तो क्या दिल बड़ा मर रही है रात दो आ रहा तो रात दो, मर नहीं जाएगा सवेरे बनाएगी, अब बनाना बना लो हम नहीं उठ रहे। जब पति चुपचाप जाता है चर्चा नहीं करता, सो जा भैया काल देखेंगे। बोलिए बाकी और कहीं भैया आ जाए सो न नींद आए न कछू आए, और ऐसी बनाएंगे और कहेगी ए उठ जल्दी, नहीं जी हमें हम एक झापड़ा देंगे, चल उठ खाने पड़ेगा, जबरदस्ती खिलाएंगे। और भाई के पति के भाई को इतना बड़ा नाटक, याद रखना ये ऊपर वाला देख रहा है। जो भी माताओं के दिमाग में अपनी माँ और पति के माँ में लेस मात्र का अंतर समझती हैं, उनको जमराज मार मार के इतनी भूसा बनाएंगे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। अपने बाप को और पति के बाप को पति के बाप का मान के और तुम दुर्भाव करोगे तो भगवान कभी भी माफ नहीं करते। इसलिए अपने पति के पिता को अपने पिता ही जैसे समझना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। यही सनातन धर्म है। तभी घर अपने भाई को पति के भाई के ही समान मानना चाहिए, तब जाकर के घर बसता है। और नहीं तो घर में चुड़ैलें आ जाती हैं तो आई नहीं कि बस चूल्हा अलग रोटी अलग, और इतनी की इतनी बना बना के और रात के पति को पेश करती। तुम्हारे भैया, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे बाप, तुम्हारी बहन, तुम्हारी ऐसी, तुम्हारी वैसी, और रोएगी। और हो गया पति ने कर दे, और फिर अलग भाई को दुश्मन बना देती हैं और पूरा घर दुश्मन बना के और अपने आराम से जीती हैं। ऐसे को भगवान कभी माफ नहीं करते। याद रखिए, परिवार को तोड़ने वाली
कभी भी सुखी नहीं रहती। और जो परिवार को जोड़ के रखती है वही स्त्री श्रेष्ठ है, वंदनीय है, और उसी का आदर देवता भी करते हैं, भगवान भी करते हैं। ये ओरिजिनल कथा है ना। और जब हम तुम्हारे मुंह की, खैर पाली की माताएं तो बहुत अच्छी हैं, ये बिल्कुल है ना। ये तो कथा में आए कह रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जो अच्छे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यशोदा जी ने अपने जो चाबी थी उस पूतना को पकड़ाती हैं, पूतना और कहती है कि लाला का ख्याल जरूर रखना। पूतना ने कहा कि चाबी तुम धरो, दुलरी और हार मार ये हमें नहीं चाहिए, हम लाला का ख्याल जरूर करेंगी। हम तो जो है उसी को ख्याल कर भी आई हैं, तुम लेते जाओ। और जैसे ही पूतना ने, जब यशोदा जी चली गई कुआं पूज भी, है ना, छठ थी उस दिन, और चली गई सबको लेके, सब पूतना ने आंगन में पैर रखी। ऐसे आंगन था तो जैसे अपने बाहर भी दालान हुए और अंदर भी आंगन और फिर दालान हुई, जैसे मंदिर में दालान नहीं, ऐसे झूला, मान लो यहीं झूला डला था, उधर से आई और जैसे आंगन में पैर रखी, भगवान दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर उचका रहे थे और मुलुल मुलुल देख रहे थे। आँखें, बड़ी बड़ी आँखें थी, पलक मार रहे थे और पैर के अंगूठे को अपने मुंह में डाले थे, ऐसे करके तो उसको चूस रहे थे। उसी समय पूतना ने पैर रखा और जैसे पैर रखा तो भगवान ने हाथ पैर सीधे कर लिए, नेत्र बंद कर लिए। बुद्धि विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम अचराचरात्मा शनि नेत्र मिलिताम चराचरात्मा शनि मिलिते क्षणम। नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद किए? भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। याद रखना, भगवान के पैर रखते पूतना को भगवान को पता चल गया कि ये ब्रज की कोई नहीं है, राक्षसी है। कहते हैं कि माताओं को, लड़कियों को 2-3 चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब चले तो पैर से धम्म धम्म की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और जिसके पैरों से धम्म धम्म की आवाज़ आती है वो घर को मटिया मेट कर देती है। और भोजन करते समय जिसके मुंह से चभ चभ की आवाज़ निकलती है वो भी घर को बर्बाद कर देती है। ठीक है ना? इसलिए माताओं को, लड़कियों को ऐसे छोटा कौर लेना है। तो आज 56 भोग की व्यवस्था, चिप्स उप्स छोटा कौर मुंह में डालो और ओंठ बंद कर लो। आवाज नहीं आएगी। और यदि तुमने ज्यादा कौर किया और मुंह बंद नहीं हुआ तो फिर चब चब की आवाज आएगी, और जिसके पैर मुंह से आवाज आती है उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती, दरिद्रता का वास होता है। जिसके चलने से पैर की आवाज आए, सोने पर दांत किड़िड़ किड़िड़ करे, है ना, और बैठ के पैर हिलावे, कोई लड़का लड़की खाट में बैठे ऐसे पैर हिलाए, ऐसे पैर हिलाए, ये समझो पूरा घर हिल जाता है। और सब इसलिए बैठ के कभी पैर नहीं हिलाना चाहिए। दूसरी चीज, कभी बैठ के ऐसे कभी नहीं बैठना चाहिए। जो ऐसे बैठा ये समझो कि घर को बैठा देता है। पति कहाँ तक रोवे, महाराज परेशान है, सब है, तो कछु पति ही ऐसे बैठते, ऐसे बैठेंगे, है ना। ये सबसे दूसरी चीज, पीठ
पीठ के तरफ कभी हाथ नहीं करना चाहिए, पैर में पैर कभी नहीं रखना चाहिए और पैर से आसन खींच के कभी नहीं बैठना चाहिए। कभी कभी मेरी भी आदत है, जब बैठना हो तो पैर से सरकाते, लेकिन एक सरका तो देते हैं फिर हाथ से सरकाते हैं, धोखे से हो जाए तो हाथ से। कभी भी पैर से आसन को सरका के कभी नहीं बैठना चाहिए, पीठ के तरफ हाथ नहीं करना चाहिए और कपड़ा जो पहन के नहाए हो उस कपड़े को कभी फटकारना नहीं चाहिए, है ना। और ना ही उस कपड़े को सिर पे रखना चाहिए, ना कंधे पे रखना चाहिए, कमर से ऊंचे नहीं ले जाना चाहिए। और यदि फटकार दिया, एक आध बूंदा तुम्हारे गिर गया तो फिर तुम नहाए बरोबर नहीं, बिन नहाए जैसे हो गए और पूरा शरीर अपवित्र हो जाता है। सिर के जो बाल धोने पे पानी निकलता है और वो जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ वहाँ अपवित्र हो जाता है। और कहो बाल है ना, बाल धो के आई ऐसे मारती फटर फटर, सो जैसे जहाँ तक पानी गिरता उतने तक है। अच्छा, हाथ धोने के बाद भी हाथ में जो पानी रहता है, नाखून का पानी, जहाँ भी जिसके पड़ जाए वो पूरा अपवित्र हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए नाखून का पानी कहीं भी नहीं पड़ना चाहिए, नाखून का पानी अपवित्र होता है। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे कि पूतना ने, चूंकि पूतना थी, राक्षसी थी, उसके पैर से धम्म की आवाज भई। भगवान समझ गए कि इतनी गोपियां नाची और सब करी लेकिन किसी में धम्म नहीं हुआ, ये तो दीवार हिल गई, जरूर राक्षसी है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। भगवान ने नेत्र बंद किए, पूतना ने भगवान को उठा लिया और उठा के वहीं दूध पिला देना था, काम हो जाता, चली जाती, लेकिन पूतना ने वहां दूध नहीं पिलाया। क्यों नहीं पिलाया? मार्मिक कथा है ये, कोई इतना टाइम नहीं रहता, न पढ़े लिखते। या आजकल के कथावाचक एक पुस्तक आती है ना, छोटी, वृंदावन में ठाकुर जी की, वही पढ़ लेते, वही श्लोक और अपना बैठ के कथा कर देते हैं। और 7 दिन से 8वां दिन की कथा उनको आती है ना। वो जो कैसेट है पूरे याद करे रहते उतने, वो तो अपना भजन वजन करके जय श्री सीताराम। कहते हैं कि पूतना को वहाँ पे दूध क्यों नहीं पिलाई? इसलिए नहीं पिलाई कि पूतना के यशोदा जी के घर से बहुत बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, और उस दुर्गंध के कारण उसने कहा यहाँ तो दम घुटेगा, इसलिए यहाँ से बाहर खुले में बैठ के दूध पिलाया। कृष्ण को लेकर के चली। सुखदेव जी से परीक्षित पूछते हैं कि वहां तो बदबू का काम नहीं था, फिर बदबू कहां से आ रही? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बहुत प्यारा श्लोक है, नयत्र श्रवणादीनि रक्षो घृणी सुकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यत्र धन्यस्य तत्र ही। जिस घर में गाय के गोबर से लीपा जाता है उस घर में पूतना जैसी राक्षसी की ताकत नहीं चलती। जैसे मान लो, उदाहरण आज दे रहे, जिस घर में लैट्रिन से लीपा हो गए तो तुम घुसोगे उस घर में? लैट्रिन में पूरा लीपा हो गए पूरा घर, तो तुम उस घर में जाओगे नहीं, पैरे नहीं रखोगे। इसी प्रकार गाय के गोबर से जब लिप जाता है तो भूत प्रेत यक्ष राक्षसों को
मनुष्य की टट्टी से जैसे लिपा होता है तो मनुष्य नहीं जाते, सज्जन नहीं जाते, वैसे देवता असुर उस घर में नहीं पड़ते और देवता उस घर में आते। गाय के गोबर, भैंस की नहीं, भैंस की तो टट्टी होती है। तुम कहो भैंस से लीप दो, कछु के भैंसे से लीपते। एक जगह भागवत कर रहे, हमने कहा गोबर लिया, तो उसने भैंस का ले आई। कहाँ से ले आई? बोले वो ले आई। हमने कहा वहाँ तो भैंस है, गाय तो है नहीं। बोले गोबर ही तो है महाराज, कैसी बात करते हो? हमने कहा कुत्ता का गोबर है और सबका गोबर है, बिल्ली का गोबर, कुत्ते का गोबर, ऊंट का गोबर और हाथी का गोबर और घोड़े का गोबर, सब तुझे गोबर ही दिखता है। गो का बर ही गोबर होता है। संसार में जितनी भी है लैट्रिन वो सब अपवित्र है, केवल गाय के छोड़ करके गाय भी पवित्र है। गाय का गोमूत्र और गोबर ये पवित्र होता है। इसमें सारे देवता निवास करते हैं, पितृ उस घर में निवास करते हैं और किसी भी भूत प्रेत उस घर में प्रवेश नहीं करते। इसलिए माताएं, बुद्धिमान माताएं 4 बजे उठती हैं, गाय के गोबर डेहरी से लीप देती हैं ताकि इस घर में कोई भूत प्रेत नहीं आवे और अपना घर सुरक्षित रहे। इसलिए ऐसा करते हैं। याद रखिए, जिनके टाइल्स है, संगमरमर है, वो गोमूत्र को 5 लीटर घर में रख लेना चाहिए, 10 लीटर जो भी करके, और जब पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा गोमूत्र जरूर डाल के और पोछा लगाओगे तो घर में पितर प्रसन्न होंगे और घर में देवता निवास करेंगे। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो भूत प्रेत और पूरी राक्षस और पूतना का डेरा आ जाएगा। जय जय श्री सीताराम। जिस घर में गोमूत्र से लीपा जाता है और गोमूत्र से मतलब पोछा लगता है, अब तो घर है सो ठीक है, लेकिन अब जैसे मंदिर है, अब इसमें फर्श बढ़िया संगमरमर है और गोबर में कर दिए तो हो गया सीताराम, है ना। इसलिए वहाँ पोछा लगाने में गोमूत्र उस बाल्टी में डाल देना चाहिए और उससे फिर पूरे में पोछा लगा दो तो उसमें पवित्र हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। जिस घर में झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये मंत्र को जप के और झाड़ू लगती है, पोछा लगता है, उस घर में कभी भी कोई भी दुष्कर्म करने वाला प्रवेश पनप नहीं पाता है। और है भी बुद्धि तो बुद्धि बदल जाती है, सही हो जाती है। बहू अच्छी रहे, लड़का अच्छे रहे, बात माने, तो ये सारे संस्कार करने पड़ते हैं। माताओं को राम राम करो। वहाँ पे परमाणु जो होता है नाक से निकलता है, वो परमाणु जमीन में 3 फुट तक नीचे चला जाता है। फिर वहाँ पे जो जाता है उसे अच्छा लगता है और भजन आता है, और जो दुष्ट होता है वहाँ अच्छा नहीं लगता, मन अच्छा नहीं लगेगा। अब बोले भगू यहाँ से आज अच्छा नहीं है, ठीक नहीं लग रहा। कथा यहीं पे पुराण रखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, भगवान श्री राम ने एक जगह लक्ष्मण को सुंदर और उपसुंद रहते थे, जिसकी कथा है फिर हम आगे बताएंगे। आज अब बाल लीला की कथा बताएंगे। जय जय श्री सीताराम। वैसे आज 11 से, आज तो पूरी रात जागरण होना है, सो थोड़ी लेट भी हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे
कि एक भजन गाते हैं, फिर कथा सुनाएंगे। सभी लोग अच्छे से भजन गाएंगे। जय जय श्री सीताराम। हरि भजन को हम तरसते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए, हरि भजन को हम तरसते रह गए। हरि भजन की प्यास तो लगती रही, हरि भजन की प्यास तो लगती रही। जिन गुरु के हम अधूरे रह गए, जिन गुरु के हम अधूरे रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए, हरि भजन